जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एसआर एजुकेशन में। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अब चैप्टर बाय चैप्टर कुछ शब्दावलियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का हमारा अध्याय है अध्याय 4। 3 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का है अध्याय 4। आज के अध्याय का विषय है, यानी कि अध्याय का शीर्षक है, क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। आज का शीर्षक है, क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो देख लेते हैं इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना है ऋग्वेद। वेद में ऋग्वेद, मवेशी, घोड़े और रथ, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, महापाषाण खबरें पढ़नी है, और इनाम गांव क्या था, क्या विशेषता थी इनाम गांव की, इसके बारे में पढ़ना है। तो देख लेते हैं ऋग्वेद। वेदों में ऋग्वेद की क्या भूमिका थी। ये आपका ऋग्वेद है, वेद है। वेद में देखिए यहाँ दिया गया है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। यानी सबसे पुराना वेद ऊपर रखा हुआ है, सबसे नया वाला नीचे। और ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद है, यजुर्वेद के बाद सामवेद है, उसके बाद अथर्ववेद आया। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। अब देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। वेद के और ऋग्वेद के बारे में कुछ शब्दावलियों पर फोकस करते हैं, इनसे जुड़ी कुछ शब्दावली। ऋग्वेद क्या है, यानी वेद क्या है। वेद के अंतर्गत ऋग्वेद को हमको पढ़ना है। कुल मिलाकर हमारा कहने का मतलब, वेद के अंदर भी हमको ऋग्वेद का अध्ययन ज़्यादा करना है। तो दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथों में से एक ऋग्वेद। वेद 4 हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। इन्हीं प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता है। जो 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, इन्हीं को सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ये जो 1000 प्रार्थनाएं हैं इसमें ऋग्वेद में, इसी को सूक्त कहा जाता है। तो इसमें देवी देवताओं का गुणगान किया गया है। ऋग्वेद में देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए, विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचा गया वेद ऋग्वेद है। आगे देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण देवी देवताओं को देख लेते हैं। तो इसमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण थे। पहला तो अग्नि है, अग्नि यानी आग का देवता। दूसरा इंद्र, युद्ध का देवता। तथा तीसरा सोम है। सोम का मतलब एक पौधा होता है, जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। तो ये तीनों देवता बहुत, इनकी अहम भूमिका थी इनके ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इन तीनों की जिक्र बार बार की गई है। और आगे देखते हैं। तो ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। आज के समय में हम लोग पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। उस समय ऋग्वेद का उच्चारण करते थे, बोलते थे ऋग्वेद को, और विद्यार्थी सुनते थे, श्रवण करते थे, उसको पढ़ते नहीं थे। देख लेते हैं संस्कृत और अन्य भाषा। तो संस्कृत भाषा भारोपीय, यानी भारत तथा यूरोपीय, भारत के साथ साथ यूरोप, भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। कौन? संस्कृत।
भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा, ये सब भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, ये तो हिंदी भारत की हो गई, हिंदुस्तान की यानी असम, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषा है। और फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि सभी इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार कहा जाता है। जैसे 2-4 लोग एक ही परिवार से जुड़े होते हैं, एक ही घर में 5 बच्चे पैदा हो जाएं तो एक ही परिवार के 5 सदस्य होंगे। इसी तरह से ये सारी भाषाएं एक भाषा परिवार से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। शुरू में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। जैसे मातृ संस्कृत का शब्द है, वहीं माँ देख लीजिए हिंदी का शब्द है, और मदर आपका अंग्रेजी का शब्द है। इनमें आपको थोड़ा बहुत समानता दिख रहा है, मातृ, माँ, मदर, जिससे इनको एक परिवार की भाषा कहा गया, भाषा परिवार कहा गया। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। जैसे उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में, यानी जो 7 राज्य है हमारा पूर्व में, पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत यानी तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तिब्बत आपका मिल जाएगा नेपाल के ऊपर, और बर्मा तो म्यांमार। तो तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ये सब तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़, सब ये सब भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। जो यहाँ बोली जाती है झारखंड और मध्य भारत में, उस भाषा को ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा कहा जाता है, परिवार कहा जाता है। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी होती हैं। अब देख लेते हैं आगे आपको पढ़ना है मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी, घोड़े और रथ, ये मवेशी, घोड़े, रथ देख लेते हैं। मवेशी और घोड़े रथ क्या हैं। देखिए, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों को, और ये जानवरों को यानी मवेशियों को, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थना यानी सूक्त। ऋग्वेद में मवेशियों के लिए, बच्चों में खासकर पुत्रों के लिए, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। हम पहले भी बता चुके थे, घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। चूंकि लड़ाइयाँ किस लिए होती थी, तो लड़ाइयाँ जमीन के लिए, कुछ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। चौथा पॉइंट है, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार और कुछ हिस्सा पुरोहित रखता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। जो युद्ध में जीता गया धन होता था, उसका कुछ भाग सरदार अपने पास रख लेता था और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे देता था, और बाकी जो शेष बच जाता था उसको लोगों में बांट देता था। 5वां पॉइंट था, कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। धन यज्ञ करने के लिए भी बचा कर रखा जाता था। 6वां पॉइंट है, यज्ञ में घी, अनाज, यज्ञ में आहुति किसकी दी जाती थी, मतलब उसको यज्ञ में किसको डाला जाता था, घी, अनाज, कभी कभी तो जानवरों को भी आहुति दे दी जाती थी। अधिकांश पुरुष युद्ध में भाग लेते थे, इसीलिए तो ये लोग पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते थे। अधिकांश पुरुष युद्ध में भाग लेते थे। इनकी कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। ये जो युद्ध करते थे, इनकी कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। ये बहादुर और कुशल योद्धा को अपना सरदार चुनते थे। अपना सरदार
जो कुशल और बहादुर होता था उसी को अपना सरदार चुन लेते थे, उसके बाद युद्ध करते थे। ये है आपका लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब आ गया आगे आपका लोगों की विशेषता बताने वाला शब्द, ये ऋषि मुनि है। उस समय की लोगों की विशेषता क्या थी? तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। यानी ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन सब का वर्गीकरण काम, इनका काम देखा जाता था, कैसे काम है। परिभाषा देखा जाता था, उसके बाद परिवार या समुदाय देखा जाता था, फिर निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा देखी जाती थी। उसी के आधार पर इनको शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण या क्षत्रिय कहा जाता था। दूसरा पॉइंट है पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे। ये पुरोहितों का काम था यज्ञ कराना, यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। राजा की क्या भूमिका थी यहाँ देखिए। राजा न तो बड़ी राजधानियों और न महलों में रहते थे, न ही इनके पास सेनाएं थी, कोई स्थायी सेना तो थी नहीं, न ही ये कर वसूलते थे। मतलब टैक्स भी आम राजा की तरह, ये जिन राजाओं के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे उनकी तरह ये कर भी नहीं वसूला करते थे, टैक्स भी नहीं लेते थे अपनी प्रजा से। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। बाद में हम लोग देखेंगे जब ये मुगल काल आया या फिर सैयद वंश आएगा, लोधी वंश आएगा, इन सब ये सब वंश के आधार पर चलते थे। लेकिन यहाँ अभी ऋग्वेद में जो जिन राजाओं का जिक्र किया गया है उसमें राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बनता था, जबकि इन लोगों का बेटा अपने आप ही शासक बन जाता था, चाहे योग्य हो चाहे ना हो। लेकिन यहाँ के राजा की मृत्यु के बाद राजा का बेटा शासक नहीं बनता था। अगर योग्यता है तो बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। जनता पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता था। पहला था जनता और दूसरा था विश्व या वैश्य। जनता, विश्व या वैश्य। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश्व, भरतजन या विश्व, यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए इसमें पुरुजन, विश्वजन, भरतजन, पुरुजन या विश्व, विश्व को ही जन कहते थे, विश्व या जन। तो यहाँ पुरुजन या फिर पुरुविश, भरतजन या भरतविश, यदुजन या यदुविश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जो इन प्रार्थनाओं की रचना की है, जो सूक्तियाँ हम लोग 1000 से ज़्यादा पढ़ते हैं, वो कभी कभी अपने आप को आर्य कहते थे। जो उनका विरोधी होता था उसे अपना दास कहते थे या दस्यु कहते थे। दस्यु ये लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे। दस्यु यानी दास वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा भी बोलते थे। बाद के समय में दास या दास का स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद में इसका मतलब गुलाम हो गया, तभी तो एक गुलाम वंश भी आप लोग पढ़ेंगे, गुलाम वंश जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो बाद में दास का मतलब ही गुलाम हो गया था। अब आगे देखते हैं महापाषाण कब्रें। ये महापाषाण कब्रें हम लोगों को पढ़ते वक्त मिला था, देख लीजिए महापाषाण कब्रें। उसके बाद
इसके बारे में पढ़ते हैं। महापाषाण कब्रें। चलिए पढ़ते हैं महापाषाण कब्रों की विशेषता। महापाषाण कब्र, यह प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। ऋग्वेद 3500 साल पहले। और इसकी बात करें महापाषाण कब्रों की तो 3000 साल पहले। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर दिखते हैं। महापाषाण माने पत्थरों का काल, जिसमें पत्थरों का ज़्यादा उपयोग किया जाता हो उसे महापाषाण काल कहते हैं। तो यहाँ की कब्रों की क्या विशेषता थी? कब्र लगभग 3000 साल पहले शुरू हुए थे, मतलब लोगों को दफनाने का सिलसिला 3000 साल पहले शुरू हुआ था। यह प्रथा दक्कन और दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में प्रचलित थी। कश्मीर के ही बुर्ज होम से एक कब्र मिला है जिसके साथ बकरी को दफनाया गया है, मिला था जिसके साथ बकरी को भी दफनाया गया था। और इसकी विशेषता है कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिख रहे हैं, यानी कुछ पत्थर जमीन के ऊपर दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर दिखते हैं। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर दिखते हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के जो मृतक होते थे उनको खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। उनके साथ मिट्टी का बर्तन रखा जाता था, खास किस्म का मिट्टी का बर्तन रखा जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन कहते थे। ब्लैक एंड रेड वेयर, इसको इंग्लिश में बोले तो ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही मिले लोहे के औजार, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन के साथ साथ लोहे के औजार भी मिले हैं और हथियार। घड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। घोड़े के कंकाल होगा, घोड़े के कंकाल और सामान, पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। अब एक ब्रह्मगिरी कर्नाटक के पास से एक कब्र मिला जिसमें 33 सोने के मन के, यानी 33 सोने के मोती, मोती बोले तो ऐसे होता नहीं है मोती, तो 33 मन के और शंख पाए गए। कब्र में से 33 मन के और शंख पाए गए। ये कहाँ पाया गया है? तो कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में। अब देख लेते हैं इनाम गांव। इनाम गांव, अब इनाम गांव को आप देखिए मैप में, तो ये है आपका इनाम गांव। ये नर्मदा है, ये महानदी है, ये गंगा है, गंगेश, एक कावेरी है। तो इसके इर्द गिर्द की सारी नदियां दी गई हैं, नर्मदा, महानदी, गंगा और कावेरी, बीच में ही इनाम गांव है। अब इनाम गांव की विशेषता देख लेते हैं। इनाम गांव की क्या विशेषता थी जो ये इतिहास में आ गया, तो अब देखते हैं इनाम गांव की विशेषता। यह महाराष्ट्र, इनाम गांव महाराष्ट्र में है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। घोड़ एक नदी है, सहायक नदी घोड़ है, घोड़ के किनारे की एक जगह इनाम गांव है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। जो यंग लोग होते थे उनको प्रायः गड्ढों में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की तरफ होता था, उनकी मुंडी उत्तर की तरफ होती थी और पैर दक्षिण की तरफ होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें खाना उनके साथ दफनाया किया जाता था, तो ऐसे बर्तन जिनमें शायद वो खाना खाते रहे होंगे और उसके साथ पानी को भी दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। यानी कि मरने के बाद, इन लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी ये लोग इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, इसीलिए उनकी कब्र के साथ
कब्र में उनके साथ साथ दफना दिया जाता था। यहाँ एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया है। बड़ा सा संदूक था 4 पैरों वाला, उसी में उसको दफनाया गया है। ये संदूक हो गया आपका, इसी में इसको लिटाकर दफना दिए गए। 4 पैरों वाले संदूक जो कि एक मिट्टी का था, ये संदूक मिट्टी का था, इसी में लिटाकर उसको दफना दिया गया। देखिए, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज इन सब चीज़ों के बीज मिले हैं। जैसे गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल। इसका मतलब है वो लोग इन सब चीज़ों की खेती करते रहे होंगे। और जानवरों में गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ा, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली मिले हैं। जानवरों में ये सब मिले हैं और अनाज में गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल मिले हैं। और बेर, आंवला, जामुन, खजूर तथा कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। उस समय कई तरह की रसभरियाँ भी थी, जैसे बेर, आंवला, जामुन, खजूर। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। तो वेदों की रचना का आरंभ कब हुआ था? 3500 साल पहले। हम लोग पढ़े वेदों की रचना 3500 साल पहले। महापाषाण के निर्माण की शुरुआत, यानी महापाषाण कब्र के बारे में हम लोग पढ़े। महापाषाण कब्र इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 3000 साल पहले। तो महापाषाण के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। अब आगे देखते हैं इनाम गांव के कृषकों का निवास। कृषकों का निवास अभी अभी हम लोग पढ़े। जो कृषक थे उनका निवास 3600 साल से 2700 साल पहले मिला है। एक चरक थे, चरक उस समय के वैद्य थे। लगभग 2000 साल पहले चरक मिले थे। इनकी एक पुस्तक है चरक संहिता। ये रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो अध्याय 4 से हमने लिए थे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये शब्दावली अच्छे से समझ में आए। अब आगे हम देखते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ये आपका वीडियो 23 मिनट का हो चुका है। तो हम अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन और आंसर अध्याय 3 और अध्याय 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाल देते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर जो होता है उसको डाल देते हैं, जिससे आपका पूरी तरह से ये कंप्लीट होता चले। जैसे पहले चैप्टर का हमने कुछ शब्दावलियों के ऊपर फोकस किया था, और उसके बाद देखे थे प्रश्न उत्तर, उसके बाद देखे थे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद अध्याय 2 था, एक बार हम पूरा अध्याय को पढ़ लिए थे। उसके बाद शब्दावलियों के ऊपर फोकस किए थे, फिर जाकर हम लोग पढ़े थे प्रश्न उत्तर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़े थे। उसी तरह से अध्याय 3 का भी कुछ पूरा चैप्टर पढ़कर ख़त्म कर दिए हैं। उसके बाद शब्दावलियों पर फोकस किए हैं। अब हम 3 और 4 में शब्दावलियों को तो पढ़ लिए हैं और चैप्टर को भी पढ़ लिए हैं। 3 और 4 अध्याय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को एक ही वीडियो में बनाकर आप लोगों को
दे देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। चाहे आप यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम दें या फिर चाहे वनडे एग्ज़ाम दें, हर एग्ज़ाम में ये रामबाण साबित होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, ताकि हमें भी पता चले कि हम आप लोगों को सही ढंग से पढ़ा पा रहे हैं या नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हमारी कोशिश और अच्छी मतलब हम और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे अगर आप लोगों को ना समझ में आ रहा होगा तो इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि समझ में आ रहा है या नहीं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।